सर जरा जोर से बोला जाएगा, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। संतोष पाठक इस हिसाब से हमको मारा है ऐसा कनपट्टी में, जो आप सीसीटीवी फुटेज में हमको सुनाई ही नहीं दे रहा। जरा जोर से बोलिए। आज क्या घटना हुआ है मंदिर में? जी मंदिर में क्या घटना हुआ? जी मंदिर में घटना यही हुआ है कि 2-3 दिन पहले एक पुजारी को संतोष पाठक ने बहुत पीटा मंदिर के गेट पे, जिसका चर्चा करने हम प्रधान पुजारी हमारे चाचा जी हैं, उनसे हम गए थे कि देखिए संतोष पाठक इस तरीके से शुरू से ही मंदिर में धांधली करते आ रहे हैं और इस स्टाफ को परसों जाके मारे हैं। तो विनय पाठक ने से हमारी भाषा में तो थोड़ा बातचीत होने लगी। इस कारण से एकाएक पीछे से संतोष पाठक आए और हमारे ऊपर हमला कर दिए और पीछे से मेरा चैन और लॉकेट दोनों गायब है और इस तरीका से कान में मारे हैं, हमारे कान में इस तरीका से मारे हैं कि मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अजीब टाइप से गन 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 कर रहा है। क्या कारण था विवाद का? विवाद का कारण यही था कि मंदिर में वो धांधली करते आते हैं और झूठा किसी मतलब हम लोग के ऊपर ब्लेम करते हैं और पूरे सेवायत परिवार को हमेशा धमकी देते रहते हैं कि मारेंगे पीटेंगे। कल परसों भी आप सीसीटीवी फुटेज में देखिएगा, एक पुजारी को, गरीब ब्राह्मण को वो मार रहे थे, जिसी का चर्चा करने हम लोग प्रधान पुजारी जी के पास गए थे कि ऐसे ऐसे उस पुजारी को मारा जा रहा था, क्यों मारा संतोष पाठक ने। उसके बाद पीछे से वो आके अपने भतीजा के साथ और कुछ गुंडे लोगों के साथ आके और हमारे ऊपर, हमारे भाई के ऊपर हमला कर दी, जिसमें मेरा चैन वैन सब चीज और कान में इस तरीका से मारे हैं जो कि हमको लगता है कि अब हॉस्पिटल में एडमिट ही होना पड़ेगा। आप प्रधान पुजारी जो है विनय पाठक के साथ जो सीसीटीवी दिख रहा है जी, उसमें आप गाली गलौज करते हुए भी नहीं, गाली गलौज नहीं हो रही। हमने ये कहा उनको कि वो स्टाफ को मार रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ये कह रहा था उनको। गाली गलौज आप उसको सुनिए गौर से। गाली हम लोग, हमारे चाचा हैं वो, हम उनको गाली क्यों देंगे? सबसे पहली बात तो ये, हमारे चाचा है वो, उनको गाली देने का तो कोई तुक ही नहीं होता है। आप उसको गौर से सुनिए, उसमें ये दिया गया है, ये हम बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है। उसको हाथ, स्टाफ लोगों को, पुजारी लोगों को हाथ आप लोग मंदिर में नहीं लगाइए। किसी तरह की बात होती है तो अपने न्यास में कंप्लेन कीजिए। ये बात का हॉट टॉक चल रहा था हम लोगों का। तो पीछे से संतोष पाठक ने आके हम पे हमला कर दिया, हमारे भाई पे हमला कर दिया। आगे क्या करने? आगे हम न्यायालय के समक्ष जाएंगे, न्यास समिति, धार्मिक न्यास बोर्ड जाएंगे, उन लोगों का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। पहले भी लड़ाई हो चुकी है संतोष पाठक? शुरू से ये मंदिर में धांधली करते आते हैं, शुरू से। एक संतोषी पाठक से सब कोई की लड़ाई क्यों होती है, जरा आप लोग इस बात पे सोचिए। में लगातार होता आ रहा है। जैसे कि आप लोग पिछले साल का भी घटना जानते होंगे, जो मैंने बयान दिया था केस करने के बाद अभिषेक पाठक पर और उनके कुछ लोगों पर, लेकिन पारिवारिक दबाव में आकर के, समाज के लोगों के दबाव में आकर के मैंने वो केस वापस ले लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये हमेशा कुछ न कुछ विवाद करते रहते हैं, जिनका नाम अभिषेक पाठक है। और विवाद ऐसा करते हैं कि आते हैं तो सीधे गालियाँ मुंह से निकलता है उनके, और कुछ नहीं निकलता।